हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और बीजेपी ने यहां जीत की हैट्रिक लगा दी है। लगातार तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव में तुलनात्मक रूप से सुधरे हुए प्रदर्शन के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि हरियाणा में वो सरकार बनाएंगे। वजह 10 साल की भाजपा सरकार के बाद की एंटी इनकम्बेंसी और कुछ अन्य कारण। एग्जिट पोल्स भी कांग्रेस के पक्ष में थे। फिर कांग्रेस की तरफ से ऐसी क्या गलतियां रह गई कि चुनाव हाथ से फिसल गया। चलिए जानते हैं हरियाणा में कांग्रेस की हार की बड़ी वजह क्या थी। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण रहा हुड्डा परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित प्रचार। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के नाम और चेहरे को आगे किया गया। ये चेहरे जाट समाज से जुड़े हुए थे, जिसके चलते गैर जाट वोटों पर असर पड़ा और वो धीरे धीरे गैर जाट वोट बैंक कांग्रेस के हाथ से फिसलता गया। इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला। इस फैक्टर को नाम दिया गया 35 बनाम 1, माने 36 बिरादरी में से 35 एक तरफ और 1 यानी जाट एक तरफ। हुड्डा फैक्टर वाली बात टिकट बंटवारे में भी देखने को मिली थी, जिसमें से 72 टिकट्स हुड्डा कोटे से दी गई। 9 टिकट्स कुमारी शैलजा के गुट से और 2 सुरजेवाला, 5 हाईकमान, 1 चिरंजीवी और 1 सीपीआई के खेमे में रही थी। लोकमत के पत्रकार आदेश रावल ने लल्लन टॉप के संपादक सौरभ द्विवेदी से बातचीत के दौरान इस पर जोर दिया था। कहा था कि कांग्रेस को भूपेंद्र के आसपास और भी बिरादरी के नेता साथ रखवाने चाहिए थे, ताकि लोगों में एक धारणा होती है कि जाट समाज से आने वाले चेहरों के अलावा दूसरे समुदाय या समाज के लोगों को भी राज्य में सरकार का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। इसे शैलजा फैक्टर से भी जोड़कर देखा गया। पहला टिकट बंटवारे में शैलजा के खेमे को सिर्फ 9 टिकट देना, गुटबाजी और अनदेखी की वजह से कुमारी शैलजा चुनाव के दौरान काफ़ी नाराज भी रही, जिसके चलते वो काफ़ी समय तक चुनाव प्रचार से दूर भी रही थी। उनके इनएक्टिव होने के चलते दलित नाराज रहा और लोकसभा चुनाव के दौरान साथ आया दलित वोट बैंक कांग्रेस के पल्ले से दूर हो गया। दलित वोट बैंक के दूर होने का एक कारण कुमारी शैलजा के खिलाफ की गई जाति सूचक टिप्पणी भी थी। दरअसल चुनाव के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शैलजा के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी कर रहे थे। इसी वीडियो का असर ये हुआ कि काफी दलित वोटर कांग्रेस से नाराज हो गए। हालांकि बाद में पता चला कि ये वीडियो काफी पुराना था, लेकिन जो डैमेज होना था वो तो हो ही चुका था। बाद में नाराज शैलजा कुमारी को मनाने के लिए राहुल गांधी को भी आना पड़ा था। उस दौरान एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिसमें राहुल गांधी, शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ थामे नजर आए थे। कहना नहीं चाहिए, मगर यहां पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है और हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, टाइगर, जो हरियाणा में मतलब घूम रहे हैं, बब्बर शेर, कभी कभी हमारे शेर थोड़ा थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से। फिर मेरा काम शेरों को एक साथ खड़े करने का है। तीसरा बड़ा कारण रहा पर्ची खर्ची। बीजेपी ने चुनाव के दौरान पर्ची खर्ची पर कांग्रेस को तगड़ा घेरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा चुनाव के दौरान अपने एक भाषण में खर्ची पर्ची का जिक्र किया था। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी सरकार ने राज्य में खर्ची पर्ची का सिस्टम खत्म कर दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र किया गया था। बीजेपी ने वादा किया था कि हम राज्य में बिना खर्ची पर्ची के 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरियां देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार के दौरान सत्ता में बैठे लोगों की सिफारिश पर नौकरियां दी जाती थी, जिसके चलते लोगों को उन्हें रिश्वत देनी पड़ती थी। कांग्रेस के समय में यह सिस्टम इतना व्यवस्थित था कि अलग अलग पदों के लिए रेट तय किए गए थे। इन सबके अलावा एक और बड़ा कारण रहा, वो रहा पार्टी के बागी जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। जानकारों और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टिकट में देरी के चलते 19 बागी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए थे, जिसके चलते कांग्रेस के वोट बैंक पर काफी असर पड़ा। 15 सीटों पर तो इसका सीधा सीधा असर देखने को मिला। वहीं बहादुरगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून चुनाव जीत भी गए। उनके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से मैदान में राजेंद्र जून और बीजेपी के दिनेश कौशिक थे। 7 सितंबर को द हिंदू ने अपनी एक रिपोर्ट में उनके कांग्रेस से बागी होने के बारे में जानकारी भी दी थी। बुधवार को राहुल गांधी ने हरियाणा में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रिया भी दी।
इसे लेकर उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों और उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का ये संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। हरियाणा चुनाव के नतीजों से जुड़े और भी अपडेट हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी आर्यन। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।